देखती आंखों और सुनते कानों को बशीर कमर का सलाम। लाड़काना सिंध का जिला और पाकिस्तान का 15वां बड़ा शहर है। लाड़काना को चांदका के नाम से भी जाना जाता है और इसका सदियों पुराना नाम अब्बासिया है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरियाए सिंध लाड़काना के जनूब से गुजरता है। लाड़काना की शोहरत का एक सबब ये भी है कि पाकिस्तानी सियासत के अहम सतून भुट्टो खानदान का ये आबाई गांव है। यहाँ से 24 किलोमीटर दूर गड़ी खुदा बख्श है। ये गांव पाकिस्तान के वजीर आजम जुल्फकार अली भुट्टो के परदादा के नाम पर है। गड़ी खुदा बख्श में रत्तो डेरों में भुट्टो खानदान का आबाई कब्रिस्तान है। इससे पहले कि हम आपको इस कब्रिस्तान और यहाँ पर कायम भुट्टो मजार कॉम्प्लेक्स के बारे में बताएं, आपसे गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल और लाइक के आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। गड़ी खुदा बख्श में नोडेरों और रत्तो डेरों की गर्द आलूद टूटी फूटी सड़कों, कच्चे पक्के मकानों और गरीब बस्तियों से गुजरते हुए लोग जब भुट्टो मजार कॉम्प्लेक्स पर पहुंचते हैं तो ताज महल की तर्ज पर बने सफेद मार्बल और गुंबदों पर मुश्तमिल एक पुरशिको इमारत नजर आती है जो सिंधी सकाफत और नक्शो निगार से आरास्ता है। भुट्टो मजार कॉम्प्लेक्स एक 4 दीवारी के अंदर है जहां पर मुख्तलिफ गेटों और स्क्रीनिंग के मरहले तय करने के बाद ही दाखिले की इजाजत मिलती है। भुट्टो मजार कॉम्प्लेक्स के 4 हिस्से हैं। पहला हिस्सा 4 दीवारी के अंदर खुला सहन है जहां मुख्तलिफ जलसों के लिए पंडाल सजाया जाता है। यहीं 2 हेलीपैड भी हैं जहां वीआईपीज को हेलीकॉप्टर के जरिए लाया और ले जाया जाता है। दूसरा हिस्सा वो है जो भुट्टो खानदान के आबाई कब्रिस्तान से मुल्हका है, लेकिन ये कब्रिस्तान से बाहर है। इसे शोदा गैलरी कहते हैं। तीसरा हिस्सा भुट्टो खानदान का आबाई कब्रिस्तान है जहां भुट्टो खानदान के अफराद मदफून है। और चौथा हिस्सा भुट्टो मजार कॉम्प्लेक्स का वो हिस्सा है जहां जुल्फकार अली भुट्टो और बेनजीर भुट्टो की कब्रों के खाली मकबरे बना दिए गए हैं। बाहर से आने वाले इन ही 2 डमी कब्रों पर हाजिरी देने, फातिहा पढ़ने और फूल चढ़ाने पर इत्तेफा करते हैं, लेकिन असली कब्रें निचली मंजिल पर हैं जो इनका आबाई कब्रिस्तान है। नाजरीन, अब हम आपको भुट्टो मजार कॉम्प्लेक्स के बारे में मजीद बताते हैं कि ये कब्रिस्तान पहले एक कदीम मस्जिद के पहलू में आम कब्रिस्तान की तरह कायम था। भुट्टो मरहूम जब वजीर खारजा बने तो अक्सर अपने बुजुर्गों की इन कच्ची कब्रों पर फातह खानी के लिए आते थे। इसी वजह से यह कब्रिस्तान पहली बार मंजिले आम पर आया। इस कब्रिस्तान में भुट्टो मरहूम ने अपने वालिद सर शाह नवाज भुट्टो का पहला मकबरा तामीर करवाया। फिर कदीम मस्जिद के मकाम पर नई मस्जिद बनवाई। भुट्टो मरहूम हर ईद की नमाज यहीं पर आकर अदा करते थे। उमरा और रुफ़का शहर के अलावा आम लोगों से भी यहाँ ही मुलाकात करते, कब्रों पर फातह खानी करते और सिंधी सरदारों से भी घुल मिल जाते। 3 अप्रैल 1979 तक लोग गड़ी खुदा बख्श और इस कब्रिस्तान के बारे में ज्यादा नहीं जानते थे, लेकिन जब अदलिया के एक मुतनाज़ा फैसले पर जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी देकर यहाँ तदफीन के लिए लाया गया तो इस कब्रिस्तान को आलमगीर शोहरत हासिल हो गई। इस वक्त तक गड़ी खुदा बख्श का इलाका 4-5 हजार कच्चे पक्के मकानों पर मुश्तमिल था, जबकि कब्रिस्तान का कुल रकबा 1000 गज पर शामिल था। सर शाह नवाज भुट्टो के बाद इस कब्रिस्तान में दूसरा मकबरा जुल्फकार अली भुट्टो मरहूम का तामीर करवाया गया। वजीर आजम बेनजीर भुट्टो के पहले दौरे इक़्तिदार में भुट्टो मजार कॉम्प्लेक्स का तोसी मंसूबा बनाया गया। इसका खाका बेनजीर भुट्टो ने मंजूर किया। ताज महल की तर्ज पर सफेद मार्बल, गुंबद, 4 ऐवान और सिंधी नक्शो निगार से बैरूनी हिस्से को सजाया गया, जबकि अंदरूनी हिस्से को सिंधी तहजीब और सकाफत के साथ साथ मुल्तानी खुश रंग टाइलों से भी आरास्ता किया गया।
भुट्टो मजार कॉम्प्लेक्स के खुले सहन या आवाम के लिए खुला पंडाल से अंदर कॉम्प्लेक्स की बिल्डिंग में दाखिल हों तो सबसे पहले आप खुद को शोधा गैलरी में पाएंगे। शोधा गैलरी को तरतीब देने का मकसद इस बात का ख्याल रखना था कि यहाँ पीपल्स पार्टी के जयालुओं और कारकुनों जिन्होंने सियासी और जानी कुर्बानियां दी हैं उन्हें खराज अकीदत पेश किया जाए। बाहर से जैसे ही शोधा गैलरी में आते हैं आपके सामने बड़े बड़े बैनर्स पर मबनी बेनजीर भुट्टो की दो तस्वीर आपका इस्तकबाल करती हैं। बाएं जानब बेनजीर कुरान मजीद पढ़ती नजर आती हैं तो दाएं जानब बेनजीर भुट्टो अपने बच्चों बिलावल, बख्तावर और आसफा के साथ हैं। यहाँ एक दूसरे बैनर पर मीर शाहनवाज भुट्टो, मीर मुर्तजा भुट्टो, जुल्फकार अली भुट्टो और दीगर कारकुनों की तस्वीर लगी हैं। इस गैलरी के सरपरस्त पीपल्स पार्टी के रहनुमा सराज दुर्रानी और ऑर्गेनाइजर आसिफ राही हैं। गैलरी के दूसरे कोने पर नुसरत भुट्टो की एक बड़ी तस्वीर है जिस पर दर्ज है माँ तेरी अजमत को सलाम। शोधा गैलरी से कब्रिस्तान में दाखिल हो तो गैलरी की दीवार की पुष्ट पर एक बहुत बड़ा फ्रेम रख दिया गया है जो छत तक पहुंचकर भी नहीं समाता। ये खाना काबा के मकाम मुल्तजम पर सऊदी हुकूमत ने 2015 में ये गुलाफ काबा बिलावल भुट्टो को तोहफतन दिया था जो उन्होंने इस कब्रिस्तान को अतिया कर दिया और अब यहाँ हर आने जाने वाला मकाम मुल्तजम के दरवाजे की जियारत भी करता है। यहाँ हमेशा तिलावत कलाम पाक ऑडियो के जरिए होती रहती है। पहले यह कब्रिस्तान मस्जिद के पहलू में दूसरे आम कब्रिस्तानों की तरह ही था, मगर बेनजीर भुट्टो ने अपने दौरे इक़्तिदार में जब भुट्टो मजार कॉम्प्लेक्स का नक्शा मंजूर किया तो भुट्टो के इस आबाई खानदानी कब्रिस्तान को कॉम्प्लेक्स के अंदर कर दिया। इस तरह यह कब्रिस्तान मुकम्मल तौर पर इंडोर और एक छत तले कायम हो गया। भुट्टो खानदान का 26 साला मीर शाहनवाज भुट्टो 18 जुलाई 1985 को जब फ्रांस के शहर नीस के एक होटल में मुर्दा पाए गए तो उनका जस्द खाकी पाकिस्तान लाया गया। लाड़काना स्पोर्ट्स स्टेडियम में उनका नमाज जनाजा अदा करके यहाँ लाकर तदफीन की गई। 20 सितंबर 1996 में जब बेनजीर भुट्टो इक़्तिदार में थी तो मीर मुर्तजा भुट्टो को अपने घर के करीब गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। वो भी इसी कब्रिस्तान में आसूदाए खाक हैं। बल्कि मीर शाहनवाज भुट्टो और मीर मुर्तजा भुट्टो की कब्रें साथ साथ हैं। उनके सीधी जानब थोड़ा सा हटकर जुल्फकार अली भुट्टो की पहली बेगम शीरी अमीर बेगम का मकबरा है। मरहुमा अमीर बेगम 19 जनवरी 2003 को कराची में 87 बरस की उम्र में इंतकाल कर गईं तो उन्हें भी भुट्टो के आबाई कब्रिस्तान में लाकर दफन दिया गया। 2 मरतबा पाकिस्तान के वजीर आजम मुंतखब होने वाली 54 साला बेनजीर भुट्टो जब 27 दिसंबर 2007 को लियाकत बाग जलसे के बाद रावलपिंडी में शहीद हुई तो उन्हें भी इसी कब्रिस्तान में जुल्फकार अली भुट्टो के बाएं पहलू में लाकर सुपुर्द खाक किया गया। भुट्टो की बेटी आई थी और जान की नजर चढ़ाई थी, जग में पड़ी दुहाई थी भुट्टो की बेटी आई थी। इस तरह पाकिस्तान के 2 मुंतखब वज़राए आज़म एक प्राइवेट और खानदानी कब्रिस्तान में एक दूसरे के साथ साथ मदफून हैं। 10 अक्टूबर 2011 को भुट्टो मरहूम की दूसरी बीवी नुसरत भुट्टो का दुबई में 87 बरस की उम्र में एक तवील इलालत के बाद इंतकाल हुआ तो उन्हें भी इसी कब्रिस्तान में लाकर आसूदा खाक किया गया। भुट्टो खानदान के इसका आबाई कब्रिस्तान में भुट्टो की हमशीरा मलक जहां, खुर्शीद बेगम, उनके कजन इमदाद अली भुट्टो के अलावा कई दूसरे अजीज वकार भी मदफून हैं। इस कब्रिस्तान में दिसंबर 2019 तक कुल 76 अफराद की कब्रें मौजूद थीं। भुट्टो मजार कॉम्प्लेक्स का चौथा हिस्सा वो है जहां बेनजीर भुट्टो और जुल्फकार अली भुट्टो दोनों के मकबरे यानी डमी मकबरे मौजूद हैं। हुकूमती सतह पर या बाहर से आने वाले सारे VIP यहीं आते हैं, फूल चढ़ाते हैं, फातह खानी करते हैं। मुगलिया तर्ज पर बने हुए भुट्टो मजार कॉम्प्लेक्स का फर्श, दीवारें और महराबों पर सफेद मार्बल इंतहाई महारत और खूबसूरती से लगाया गया है। गुंबद के अंदरूनी हिस्से को मुल्तानी कारीगरों ने इंतहाई दिलकश अंदाज में मुल्तानी और सिंधी नक्शो नगार से सजाया है। मकबरे पर बनी छत देखने से ताल्लुक रखती है। जुल्फकार अली भुट्टो और बेनजीर भुट्टो के मकबरे 2 फुट ऊंचे प्लेटफार्म पर संगे मरमर की जालियों के दरमियान तकरीबन 3 फुट ऊंचे बनाए गए हैं, जिन पर दोनों मरहूमिन के नाम और मरने की तारीख दर्ज है। मकबरे के तमाम हिस्से में सफेद संगे मरमर का इस्तेमाल हुआ है। बड़े दरवाजे,
संग मरमर की हवादार जालियां, खिड़कियां, महराबें और सतून सिंधी तहजीब और सकाफत का मुंह बोलता सबूत है। मकबरे पर बड़े बड़े फानूस इसकी अजमत और शान शौकत में इजाफा करते हैं। आज पाकिस्तान की सियासत में बेनजीर भुट्टो और जुल्फकार अली भुट्टो से मंसूब ये मकबरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अहम सियासी मरकज है, जहां पर हर साल बेनजीर भुट्टो की बरसी के मौके पर अंदरून सिंध और पाकिस्तान से हजारों सियासी वर्कर्स, कारकुन और हुकूमती एहलकार आते हैं। 5 बार हुकूमत में रहने के बावजूद रोटी, कपड़ा और मकान अभी भी पीपल्स पार्टी का दिलचस्प और दिल फरेब नारा है, जो पाकिस्तान और खुसूसन सिंध के गरीब अवाम के टमटमाते चिरागों में रोशनी की किरणें बिखेर देता है। कहते हैं इंसान उम्मीद पर जिंदा रहने का सहारा ढूंढता है। यही वजह कि भुट्टो आज भी पीपल्स पार्टी के कारकुनों के दिलों में जिंदा है। जब तक भुट्टो जिंदा रहेगा उसका नारा रोटी, कपड़ा और मकान भी गर्दिश करता रहेगा। जुल्फकार अली भुट्टो और बेनजीर भुट्टो की कब्रों पर मकामी अफराद अकीदत और एहतराम के साथ आते रहेंगे। जो लोग उन्हें बेकसूर और मासूम गर्दानते हैं वो उनको सूफिया कराम जैसा रुतबा भी देते हैं, मन्नतें और मुरादें भी मांगते हैं। नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो दूसरों से जरूर शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, बेल और लाइक के आइकॉन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो मिलती रहे। चाहें तो मेरी जाती वेबसाइट bashirqamar.com पर भी विजिट कीजिए। आपकी दुआओं का तालिब बशीर कमर।